एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों में से आपको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये है टॉपिक हमारे आज के इस वीडियो का। तो इस वीडियो में हम ये दोनों पे कंपेयर करेंगे अलग अलग फीचर्स पर, और हर एक फीचर पे हम इन दोनों को कंपेयर करके रैंकिंग देंगे और उसके बेसिस पे विल डिसाइड कि कौन सा एटलीस्ट मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से सही है। इट माइट बी द सेम और डिफरेंट टू यू, बट दैट्स योर ओन कॉल। हाय, मेरा नाम निशांत है और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव मोर मनी में, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, एनपीएस और म्यूचुअल फंड दोनों इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि उनको कहाँ पे डालना चाहिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है और हम अलग अलग फैक्टर्स पे उनको कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। फैक्टर नंबर 1, ईज़ ऑफ बाइंग। तो दोस्तों, एनपीएस और म्यूचुअल फंड दोनों को आप बहुत आसानी से मार्केट में खरीद सकते हो। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग, इट कैन बी ओपन ऑनलाइन। उसके बाद आपको जो परचेज करने का प्रोसेस है वो भी बहुत आसान है दोनों के लिए। सो इस पर्टिकुलर फैक्टर पे मैं दोनों को सेम पॉइंट्स दूंगा। द स्कोर इज़ 1-1। सेकेंड, ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको एक म्यूचुअल फंड अवेलेबल होगा। एनपीएस में ऐसा केस नहीं है। एनपीएस में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। सो इस पर्टिकुलर फैक्टर पे म्यूचुअल फंड गेट्स मोर पॉइंट्स बिकॉज इट्स गिविंग यू बेटर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। सो बिकम्स 1 फॉर एनपीएस एंड 2 फॉर म्यूचुअल फंड। नंबर 3, कन्वीनियंस ऑफ ऑपरेटिंग। तो दोस्तों, हमने म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, हमने एनपीएस खरीद लिया, बट प्रॉब्लम आती है उसको रेगुलरली ऑपरेट करने में। म्यूचुअल फंड में लोग करते क्या हैं, ज़्यादातर लोगों के पास 4, 5, 6 म्यूचुअल फंड्स होते हैं और हर एक को ट्रैक रख के उसको देखते रहना, उसको बैलेंस करते रहना, उसको ऑपरेट करते रहना, इट बिकम्स अ हैसल। उसके कंपैरिजन में अगर आप एनपीएस देखेंगे तो यू हैव ओनली 2 थिंग्स विच यू हैव टू डू। टीयर 1 में आपके पास एक एनपीएस अकाउंट होगा और टीयर 2 में आपके पास एक एनपीएस अकाउंट होगा। एंड वंस यू हैव सेलेक्टेड एंड परचेज, उसमें आपको बस पैसे डालना और कुछ करना ही नहीं है। तो इन दिस केस एनपीएस विंस। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट पे। दोस्तों, एनपीएस और म्यूचुअल फंड दोनों प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं। आपके पास एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, उसकी एक पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्ली रिसर्च करती है। बोथ ऑफ दीज आर गवर्नमेंट रेगुलेटेड, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। सो दोनों को यहाँ पे हम इक्वल पॉइंट्स देंगे। द स्कोर बिकम्स 3-3। नेक्स्ट है नॉलेज रिक्वायर्ड। दोस्तों, अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एनपीएस में लगभग सभी जो पेंशन फंड के एमसीज हैं वो सेम काम करते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको लार्ज कैप के बारे में ढूंढना है या स्मॉल कैप या मल्टी कैप वगैरह का सर्च करना है। सब एक जैसा काम करते हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू गेट सिमिलर रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड ऑन द अदर हैंड, आपको काफ़ी रिसर्च करके पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप्स, हाइब्रिड फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपको उनमें से कौन से पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्ट करना है। इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ टीडियस टास्क, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, बट अगेन वहाँ पे भी आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बिकम्स अ क्वेश्चन। आपको स्मॉल कैप में करना है, निफ्टी 50 में करना है, मिड कैप में करना है, लार्ज कैप में करना है, तो वो सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एनपीएस को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगा और म्यूचुअल फंड को 0 पॉइंट दूंगा। स्कोर बिकम्स 4 एनपीएस, 3 म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो एंड रिटर्न्स। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एनपीएस का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, 0.1 to 0.15% के बीच में होता है। म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दैट नॉर्मली रेंजेस बिटवीन 0.5 to 1.5%। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो 0.5 to 1% के आसपास होता है। अगर आप रेगुलर फंड्स ले रहे हैं जो ब्रोकर्स के थ्रू आता है तो अराउंड 1 to 1.5, 1.75% के आसपास होता है। बट ये जो एक्सपेंस रेशियोज़ हैं ये आपके रिटर्न्स में इंक्लूडेड होते हैं, तो आप जो फाइनल रिटर्न्स देखते हैं उसमें ये सारा कवर होता है। तो लेट्स डिस्कस ऑन द रिटर्न्स पार्ट बिफोर गिविंग द फाइनल पॉइंट्स ऑन दिस सेक्शन। तो रिटर्न्स में अगर हम एनपीएस और
म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे अक्रॉस ECG ग्रुप्स, तो हमने क्या किया, हमने 5 और 10 साल के रिटर्न्स को कंपेयर किया। लेट्स डिस्कस NPS इक्विटी का जो सेक्शन है, अगर आप उसके 5 साल के रिटर्न्स और 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 20% फॉर 5 ईयर्स और अप्रॉक्सीमेट 11 to 13% फॉर 10 ईयर्स है। वही हम बेंचमार्क निफ्टी 200 से कंपेयर करते हैं तो उसके रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 15-16% फॉर 5 ईयर्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 12% फॉर 10 ईयर्स है। सो इस केस में NPS के और म्यूचुअल फंड के लगभग सेम है। सेम इज़ द केस विद C&G ग्रुप्स, वहाँ पे भी जो रिटर्न्स हैं वो लगभग सिमिलर हैं। तो रिटर्न्स के मामले में NPS और म्यूचुअल फंड दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो हम इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं देंगे। विल गिव देम ऑलमोस्ट इक्वल पॉइंट्स एंड बिकॉज एक्सपेंस रेशियो इज़ बिल्ट इन रिटर्न्स तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो द स्कोर स्टिल इज़ 4 NPS एंड 3 म्यूचुअल फंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न्स और बैलेंसिंग के एस्पेक्ट पर। जब मार्केट बूम पे है देन यू विल गेट गुड रिटर्न्स, बट जैसे ही आपका मार्केट क्रैश करना शुरू करेगा, स्पेशली व्हाट वी आर सीइंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, योर रिटर्न्स टेंड टू फॉल डाउन और उसमें आपको लॉसेस होते हैं। तो आपका जो एवरेज आउट करने का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिस्क पर रिटर्न मिल रहा है, कहीं पे आपको कम रिटर्न्स मिल रहे हैं। NPS में इस केस में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। PS में आपके एक सिंगल फंड में ECG इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल्टरनेट फंड्स, सब में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो फंड मैनेजर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो आपके पैसे को ECG में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, रीबैलेंस कर सकता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो रिस्क है वो एडजस्ट हो जाता है और जहाँ पे फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न्स कमाने की कोशिश करता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको थीम के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है तो वो निफ्टी 50 से पैसे हटा के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सिमिलरली कोई अगर स्मॉल कैप फंड है तो वो स्मॉल कैप से हटा के सिर्फ निफ्टी 50 की कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ पे वो थोड़ा सा हाथ उनके बन जाते हैं। तो इसलिए इस केस में मैं NPS को 1 एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा और म्यूचुअल फंड को पॉइंट नहीं दूंगा। द स्कोर बिकम्स NPS 5, म्यूचुअल फंड 3। नेक्स्ट इज़ द टैक्स बेनिफिट्स। तो दोस्तों टैक्स बेनिफिट्स में आई थिंक वी ऑल नो म्यूचुअल फंड में सिर्फ ELSS है जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, दैट टू ऑन सेक्शन 80C 1.5 लाख, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ही कम है, लगभग सभी लोग 1.5 लाख कवर कर लेते हैं। सो उसका कोई मतलब नहीं है। NPS ऑन द अदर हैंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स इवन इन द न्यू रिजीम, और जब आप विड्रॉ करते हैं तब भी आपको 60% पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दिस इज़ ए नो ब्रेनर, NPS विंस हैंड्स डाउन ऑन टैक्स बेनिफिट पार्ट। या द स्कोर बिकम्स 6-3। नेक्स्ट आता है ईज़ ऑफ विड्रॉल। तो दोस्तों NPS में अगर आप टियर 1 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास लॉक इन फीचर है जहाँ पे आपके पैसे अटक के रह जाते हैं अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। वहीं पे म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे आप कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट करके विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ELSS में कर रहे हैं तो 3 साल का लॉक इन है, उसके बाद यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट वेज म्यूचुअल फंड गेट्स अ बेटर पॉइंट हियर। लेकिन NPS में टियर 1 में लॉक इन फैसिलिटी है। आप अगर टियर 2 में इन्वेस्ट करते हैं NPS के तो वहाँ पे आप विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आप NPS में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वंस यू कंप्लीट द टैक्स बेनिफिट वेयर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन या आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है, उसके बाद बाकी पैसे आप टियर 2 में इन्वेस्ट कीजिए एंड देन इट बिकम्स इक्वल टू म्यूचुअल फंड, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो इन दिस केस आई विल नॉट गिव पॉइंट टू एनीवन, दोनों का स्कोर अभी भी सेम है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन विद एज। तो दोस्तों NPS में एक फीचर अवेलेबल है जहाँ पे आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका इक्विटी का कंपोनेंट कम कर दिया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट विच यू कैन इन्वेस्ट इन NPS इक्विटी बिकम्स लेस। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि NPS एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है बेसिकली, एंड द एजम्पशन इज़ कि जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपका रिटायरमेंट पास आता जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर केस आपका पैसा सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए इक्विटी जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे हम कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस गिव्स सम प्रोटेक्शन टू NPS, और उसके साथ साथ ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन ये चीज़ म्यूचुअल फंड में नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपको देखना पड़ेगा कि मेरे ये गोल्स हैं, पास आ रहे हैं, आपको मैनुअली विड्रॉ करके उसको स्विच करना पड़ेगा सेफ म्यूचुअल फंड थीम में।
या तो आप उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालेंगे या कहीं और डालेंगे या बैलेंस फंड्स में डालेंगे। सो ये प्रोसेस आपका मैनुअल है और यहाँ पे एनपीएस में आपका प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। I'll give 1 point to NPS को become 7.3 एंड द लास्ट पॉइंट इज द ईज ऑफ स्विचिंग। आप अगर ये प्रोसेस करना चाहते हैं कि इक्विटी से निकाल के आप बॉन्ड्स में डालना चाहते हैं या कहीं और डालना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपके कैपिटल गेंस वगैरह होंगे, आपको एक जगह से विड्रॉ करके दूसरे में डालना है, वो सब में टैक्स लगता है। एनपीएस में वो केस नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का एलोकेशन, यू कैन डू इट 4 times a ईयर। अगर आप ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस में भी चेंज करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। अगर अपना पेंशन फंड आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी 1 ईयर आप कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इसमें डेफिनेटली एनपीएस विंस और स्कोर बिकम्स 8.3। सो बेसिस ऑल दिस फैक्टर्स गाइज, आई थिंक कि एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड एनपीएस, especially NPS Tier 2 after you have availed the tax benefits of NPS Tier 1. That is my assumption. You let me know what you think and what are you trying to invest. और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। That's it from my side. This is Nishant signing off. Until next time, bye, take care, tada.